हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चों, आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 8 गति यानी कि मोशन स्टार्ट कर दिया था और आज की ये वीडियो जो है उसका भाग 2 यानी कि पार्ट 2 है। अब बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, चाल मापी स्पीडोमीटर, पदमापी ओडोमीटर, चाल और कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों, ये हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सभी के सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने भी हमारे वीडियोस को लाइक नहीं करा है वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बच्चों, हम लोग एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन और असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस समझते हैं। तो बच्चों, जब भी हम बात करेंगे एक समान गति में, तो यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरी चलती है तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति। मतलब क्या है बच्चों कि अगर मान लो मैं भाग रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ और मैं 1 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय कर लेता हूँ, सपोज मान लो मैं 20 मीटर की दूरी तय कर लेता हूँ और फिर अगले मिनट में भी कितनी कर लेता हूँ, 20 मीटर, फिर अगले मिनट में भी कितनी कर लेता हूँ, 20 मीटर। तो यानी यहाँ पर जैसे जैसे 1 मिनट आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर 1 मिनट में हर एक मिनट में कितनी दूरी बढ़ रही है, 20-20 मिनट। तो यहाँ पर दोनों के अंतरालों में क्या है, बराबर बराबर हम लोग चल रहे हैं। तो यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरी तय करता है तभी वो क्या होगा, एक समान गति होगी। यानी जैसे जैसे हमारी समय बढ़ेगा वैसे वैसे ही दूरी तो बढ़नी चाहिए लेकिन एक समान बढ़नी चाहिए कि 1 मिनट में कितनी थी, 20 मीटर, फिर 1 मिनट में कितनी आई, 20 मीटर। अगर यहाँ पर मान लो पहले में तो 20 मीटर आई और फिर दूसरे में 10 मीटर आई और फिर तीसरे में 5 मीटर आई तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वहाँ पर हम उसे एक समान गति के अनुसार नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों। क्लियर हो गया? अब दूसरी क्या आता है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं असमान गति की, तो यदि वह समय के बराबर अंतरालों में बराबर नहीं चलता है तब वो क्या कहलाएगा, असमान गति। जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ा ये वाला कि पहले मिनट में तो 20 था, दूसरे में 10 और तीसरे में 5। तो यहाँ पर तो डिफरेंस आ गया तीनों के तीनों। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हमारी दूरी जो है वो भी बढ़ रही है या कम हो रही है। अब जरूरी नहीं है कि वो कम ही हो, यहाँ पर हम लोग उसे बोल सकते हैं कि 30 भी हो सकता है। ध्यान रखना, वो बढ़ भी सकता है घट भी रहा है लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इस केस में तीनों में ही 20-20 यानी बराबर होना चाहिए और यहाँ पर वो घट रहा है या बढ़ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन वो बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर बराबर अंतरालों में होगा बराबर दूरी और यहाँ पर बराबर अंतरालों में बराबर दूरी नहीं होगी, चाहे वो बढ़ जाए या घट जाए। क्लियर? पहला पॉइंट तो बच्चों। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब भी हम लोग एक समान गति की बात करते हैं तो एक समान गति के लिए दूरी और समय का जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो वहाँ पर कैसी रेखा आती है, एकदम सीधी रेखा आएगी। जैसे ये हमारे पास दूरी और समय का ग्राफ है, तो जब हम लोग यहाँ पर एक समान गति दिखाएंगे तो वो एक सीधी रेखा में ही दिखाएंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बराबर बराबर समय में बराबर दूरी ही आ रही है। तो हमारे पास जब भी वो डायग्राम बनता है या ग्राफ बनता है तो वो कैसे दिखाते हैं, एक सीधी रेखा से दिखाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो है वो बराबर तो नहीं था, वो कभी तो बढ़ रहा है वो कभी घट रहा है। तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं क्या कि असमान गति वाली वस्तुओं की दूरी समय ग्राफ में वक्र रेखा दिखाती है। यानी ये कैसी रेखा आ रही है, अब वक्र रेखा आ रही है। वहाँ पर कैसी रेखा थी, एकदम सीधी रेखा, लेकिन यहाँ पर वक्र आ रही है क्योंकि यहाँ पर समय के साथ साथ दूरी जो है वो बराबर नहीं है, या तो वो बढ़ रही है या फिर वो घट रही है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारे पास दूरी और समय का ग्राफ आएगा वो एक सीधी रेखा होगी और यहाँ पर जो होगा वो एक वक्र रेखा होगी। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग स्पीडोमीटर यानी चाल मापी और पदमापी यानी कि ओडोमीटर की। तो बच्चों जब भी हम लोग किसी गाड़ी या किसी हमारी कार हो या कोई भी हमारी रेलगाड़ी हो तो हम लोग उसकी जो स्पीड है वो किससे मेजर करते हैं, चाल मापी यानी कि स्पीडोमीटर से। तो समय के किसी भी क्षण चलती हुई कार की चाल को चाल मापी यानी स्पीडोमीटर नामक उपकरण से नापा जाता है।
तो अब जब भी हम बात करते हैं बच्चों चाल मापी यानी स्पीड को नापने के लिए कौन सा उपकरण होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चाल मापी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि जब भी वो चाल को बदलता है, वो रिकॉर्ड करता है, तो वो किस में करेगा, किस यूनिट में, तो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही हमें वो बताएगा कि किसी भी गाड़ी की स्पीड क्या है। अब दूसरी चीज़ क्या आती है बच्चों कि पदमापी, यानी कि जब भी कोई गाड़ी चलती है तो कोई ना कोई डिस्टेंस को कवर करेगी, कितनी दूरी उसने तय करी है, तो वो हम लोग किस उपकरण द्वारा निकालते हैं, पदमापी यानी कि ऑडोमीटर द्वारा। तो देखो कार द्वारा चली गई दूरी को पदमापी यानी ऑडोमीटर नामक एक अन्य उपकरण से नापा जाता है। अब यहाँ पर ही बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी हम लोग दूरी को किसी भी गाड़ी की निकालेंगे ऑडोमीटर द्वारा, तो वो कैसे बताएगा, हमें किलोमीटर में बताएगा, किलोमीटर में रिकॉर्ड करता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी चाल हमें पता करनी है तो स्पीडोमीटर, और हमें लंबाई यानी कि पद यानी कि दूरी पता करनी है तो पदमापी हम लोग उपकरण यूज़ करेंगे। जब चाल मापी यूज़ करते हैं तो वो किस में बताता है, किलोमीटर प्रति घंटे में, और जब हम लोग पदमापी यूज़ करेंगे तो वो किस में बताता है, दूरी को किलोमीटर में। अब बच्चों हम लोग समझते हैं चाल यानी कि स्पीड क्या होती है। तो बच्चों बहुत सिंपल सी वे में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी गाड़ी वो धीरे चल रही है या तेज़ चल रही है, हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलेंगे। अब जरूरी नहीं कि वो एक गाड़ी हो, अगर मैं भी हूँ, कोई मनुष्य है या ह्यूमन बींग है, अगर वो रनिंग कर रहा है तो वो किस स्पीड से चल रहा है, वो धीरे कर रहा है, तेज़ कर रहा है, तो वही क्या होती है, हमारी चाल आती है। ठीक है, तो वो मंद है या बहुत तेज गति से चल रहा है, वही हमें कौन बताता है, चाल बताता है। अब किसी वस्तु की चाल यह विचार देती है कि वह वस्तु कितनी मंद और तेज चल रही है, वो कौन बताएगा हमें, चाल यानी कि स्पीड बताएगा। अब किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमारे पास 3 शब्द हैं इंपॉर्टेंट, एक चाल, एक दूरी और एक समय। अगर हमें इन तीनों को समझना है, तीनों को अंतर समझ में आ गया, तो हम लोग आसानी से ये चैप्टर भी और ये चाल को समझ लेंगे। तो चाल जो है वो समय के अनुसार हम लोगों ने कितनी दूरी तय कर ली है, वो क्या बतलाता है, हमारा चाल बतलाता है। अब देखो चाल क्या है, चली गई दूरी, हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया और कितने समय में करा है, वही क्या आता है, हमारा चाल। उदाहरण के तौर पर मान लो कोई एक वस्तु t समय में s दूरी चलती है, कोई एक गाड़ी है t समय में कितनी दूरी चलती है, s दूरी। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, चाल जो हम लोग स्पीड निकालेंगे, तो चली गई दूरी कितनी थी, s, और लिया गया समय कितना था, t, तो हमारी जो चाल आ गई वो कितनी आ गई, s/t। तो सीधा सीधा हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी तेजी से चल रही है या धीरे चल रही है, वो कौन बताता है, चाल बताता है। और उसके लिए हमें निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। तो हम लोग आसानी से चाल को निकाल सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग चाल की एसआई मात्रक की यानी कि एसआई यूनिट की। तो देखो बच्चों चाल की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम लोग मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये तो था एक हमारी एसआई यूनिट, लेकिन अगर जो चाल है वो अधिक तेजी से है तब हम लोग यहाँ पर किलोमीटर पर आवर भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर और थोड़ी कम है तो हम लोग मीटर पर सेकंड भी, वो सेंटीमीटर पर सेकंड भी जब सबसे कम होगा तब हम लोग यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर हम लोग किलोमीटर पर आवर भी यूज़ कर सकते हैं, और सबसे जब कम होगी तब हम लोग यूज़ क्या करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो एसआई मात्रक है इसका वो क्या है, मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर पर सेकंड है। अब बच्चों एक और चीज़, जब हम लोग बात करते हैं चाल की तो वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई हमारी सिर्फ और सिर्फ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड वैल्यू तो होगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग दिशा की बात यानी कि डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक अदिश राशि यानी कि स्केलर वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी नाम दिया गया है। अब बच्चों एक प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या कहता है, एक स्कूटर चालक 5 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, हमारे पास समय कितना है, 5 मिनट, और जो दूरी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर। और अब हमको क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। लेकिन यहाँ पर जो उसने मात्रक दे रखे हैं, जो यूनिट दे रखे हैं वो अलग अलग दे रखे हैं। पहले में निकालना है हमें सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, दूसरे में निकालना है मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और फिर तीसरे में निकालना है किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो देखो बच्चों बहुत ही आसान है, हमारे पास समय कितना है, 5 मिनट, और दूरी कितनी है,
3 किलोमीटर, और हमें निकालना किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। हमारा जो पहला है वो क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो देखो बच्चों, किलोमीटर को सबसे पहले हमें किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर तो दूरी जो है वो किलोमीटर में है, लेकिन हमें चाहिए किस में, सेंटीमीटर में। तो इस 3 किलोमीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। तो देखो 1 किलोमीटर में कितने आ गया, 1000। तो हम लोगों ने 3 × 1000 मीटर कर दिया, तो वो बदल किस में गया, मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर। अब 3 × 1000 × 100 सेंटीमीटर, ऐसा क्यों करा, क्योंकि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोगों ने बदला किस में, किलोमीटर से मीटर में, और फिर मीटर से सेंटीमीटर में। तो हमारे पास जो हमारे पास दूरी थी वो सेंटीमीटर में कितनी आ गई, इतनी, यानी 300,000। ये हमारे पास टोटल कितनी आ गई दूरी सेंटीमीटर के हिसाब से। अब अगर मैं बात करता हूँ बच्चों समय की, तो वो कितना दे रखा है, 5 मिनट, और हमें चाहिए किस में, सेकंड में। अब बच्चों हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 5 × 60, और हमारे पास कितना आ गया, 300 सेकंड। तो अब हमारे पास दूरी आ गई किस में, सेंटीमीटर में, और समय आ गया किस में, सेकंड में। अब हमको चाल पता है कि चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो हमारे पास समय भी आ गया और दूरी भी आ गई, दोनों को हमने रखा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमारा पहले जो प्रश्न था उसका आंसर हमें मिल गया कितना, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब बच्चों हमें दूसरे में निकालना है, जो चाल है वो किस में निकालनी है, किस यूनिट में, मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग। अब बच्चों देखो दूरी कितनी थी, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 3 × 1000 मीटर, तो सीधा सीधा हमारे को जो मीटर मिल गए वो कितने मिल गए, 3000 मीटर। पहले वाले में हम लोगों ने और मल्टीप्लाई करा था इसको आगे 100 से, वो क्यों, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास क्या था, किस में निकालना था, सेंटीमीटर में। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हमें मीटर तक ही निकालना है, तो हम लोगों ने गुणा किससे करा, केवल 1000 से। तो हम लोगों ने किलोमीटर को किस में बदल दिया, मीटर में, यानी 3 किलोमीटर का क्या हो गया, 3000 मीटर। अब बच्चों बात करते हैं समय की, तो समय हमारे पास 5 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 × 60 सेकंड, यानी कि 300 सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। अब जो हम लोगों ने समय था वो मिनट से किस में बदल लिया, सेकंड में। अब देखो दूरी भी हमारी मीटर में है और समय भी हमारा किस में है, सेकंड में, और हमको निकालना भी किस में है, चाल को, मीटर पर सेकंड में ही। तो चाल का जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग हमने दूरी बटे समय की वैल्यू रखी 3000/300, और हमारा सीधा सीधा आंसर क्या आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो चाल है मीटर पर सेकंड में वो कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों हम लोगों को जो स्पीड है या चाल है वो किस में निकालनी है, किलोमीटर पर आवर में। ध्यान रखें, किलोमीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। अब चाल निकालनी है किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बच्चों देखो दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर, वो तो पहले से ही किस में है, किलोमीटर में ही है, तो हमें यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं समय की, तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 5 मिनट, और चाहिए किस में हमको, आवर्स में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको भाग किससे कर देंगे, 60 से। तो हमारे पास कितने घंटे आए, 0.083 आवर। ध्यान रखना ये हमारे पास क्या निकल के आया, समय किसके हिसाब से, आवर्स के हिसाब से। अब हमको जो है चाल निकालनी है, तो चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। अब दूरी 3 किलोमीटर है और समय कितना निकल के आया घंटे के हिसाब से, 0.083। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो चाल निकाली उसका रिजल्ट कितना आया, हमें कितनी स्पीड मिली, 36 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो बच्चों प्रश्न ये कहता है, एक रेलगाड़ी ए 3 घंटे में 120 किमी की दूरी तय करती है। यानी कि एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, जो जिसका नाम क्या दिया गया है, ए, और वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेती है, 120 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। लेकिन एक और गाड़ी है हमारे पास, रेलगाड़ी दूसरी, जिसका नाम क्या है, बी, और वो 4 घंटे में कितनी चल रही है, 180 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। अब हमको ये बताना है यहाँ पर कि दोनों गाड़ियों में से जो चाल है यानी स्पीड है वो किसकी तेज है। तो देखो बच्चों हमें पता है कि चाल क्या होती है, दूरी बटे समय, ये उसका फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं बात करता हूँ एक रेलगाड़ी ए की, तो यहाँ पर समय कितना था, 3 घंटे, और दूरी कितनी थी, 120 घंटे। तो अगर मैं चाल निकालूंगा तो फॉर्मूले के हिसाब से 120/3
3 होता है और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहली रेलगाड़ी ए की जो चाल आई वो कितनी निकल के आई 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और ऐसी अगर मैं दूसरी रेलगाड़ी बी की बात करता हूँ तो यहाँ पर समय कितना दे रखा है 4 घंटे और दूरी कितनी दे रखी है 180 किलोमीटर। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से चाल निकालनी है बच्चों, तो दूरी बटे समय यानी कि 180 बटे 4 और जब हम इसको निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोगों ने दोनों ही रेलगाड़ियों को चाल को निकाल लिया और वो कितना आया चाल रेलगाड़ी ए की चाल कितनी आई 40 किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी बी की आई चाल 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये साफ साफ हमें पता चल जाता है कि जो रेलगाड़ी बी है उसकी चाल कितनी है अधिक है किससे रेलगाड़ी ए से। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो गया रेलगाड़ी बी की जो गति है जो हमारे पास चाल है वो तेज है। क्लियर बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस अध्याय के जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।